किसान आंदोलन में अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस भी किसानों के साथ आ गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन के रोडवेज डिपो में सभी संगठन एक साथ आंदोलन में शामिल हुए और डिपो से लेकर भगत सिंह चौक पर एक मार्च निकाला गया और सभी ने मोदी सरकार की नीतियों के किसानों के खिलाफ बताया और साथ ही कहा कि सरकार किसानों से किए गए वादों को पूरा करने की बजाय किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान रोडवेज डिपो में किसानों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एनडीटीवी के संवाददाता मनीष शर्मा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है किसानों का, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। देश भर के किसान संगठनों द्वारा आज बुलाए गए भारत बंद के अंदर कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों ने भी किसानों को समर्थन दिया है। हनुमानगढ़ जंक्शन से डिपो के अंदर भारी संख्या में किसानों के साथ साथ राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है वे भी मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि आगे की क्या इनकी व्यूह रचना रहेगी। जिस तरह से भारत बंद का जो आह्वान किया गया है किसानों की मांगों को लेकर, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, आप कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, किस तरह का आगे व्यूह रचना रहेगी आपकी? अभी जैसे 2014 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भाजपा ने घोषणा पत्र में ये वायदा किया था, जो उनका चुनाव घोषणा पत्र था कि हम एमएसपी लागू करेंगे और किसानों की आय दुगनी करेंगे। उसके बाद में अभी 2-3 साल पहले, जैसा कि हम सबको विदित है कि 3 वो काले कानून लाए और लोग वहां पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे धरने में बैठे और दिल्ली को सीज किया इन्होंने। तब जो समझौता हुआ उस समझौते के अंदर ये था भी काले कानून वापस लेंगे और एमएसपी लागू करेंगे। लेकिन 2 साल बीत गए, ना तो वो काले कानून भी आज तक स्थगित है, वो ना तो वो वापस लिए और ना एमएसपी लागू की। तो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, हमारी कांग्रेस पार्टी भी पूरे भारत के अंदर उस भारत बंद को समर्थन दे रही है। और भाजपा की मोदी सरकार, जैसा हम जानते हैं कि जितने भी वायदे लोकसभा चुनाव में किए, चाहे रोजगार 1 करोड़ साल के या 2 करोड़ साल के रोजगार देने की बात हो, 15 लाख रुपए खाते में आने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, हर वायदे में जो है मुकर रही है और विफल रही है। और केवल चुनाव के समय सांप्रदायिक सद्भाव और जातियों से लड़ा के जो चुनाव जीतने की रणनीति के काम कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिरा के, और जो कांग्रेस में जितने दिन होते हैं उतने दिन तो उनके ईडी के छापे वो, और उनकी पार्टी में शामिल होते ही वो बिल्कुल छापे बंद हो जाते हैं। और आज पिछले 10 साल के अंदर जितने ईडी के छापे पड़े उनमें केस किसी में भी फाइल नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम में जो ईडी के छापे पड़े उनमें केस फाइल हुए। ये केवल अन्य राजनीतिक दलों को डरा धमका के लोकतंत्र को खत्म करने पे उतारू है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे हनुमानगढ़ जिले के, क्योंकि मैं जिला कांग्रेस कमेटी की बात करूं तो पूरे हनुमानगढ़ जिले के मेरे कांग्रेस साथियों और मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि इनके झांसों में नहीं आए और किसान मोर्चा जो भी आगे आंदोलन के अंदर निर्णय लेगा, हमारी कांग्रेस पार्टी उनके साथ रहेगी। निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो अपने वादों पर नहीं खरी उतरती है और इसके साथ साथ कई और आरोप भी लगाए हैं। मेरे साथ अभी हनुमानगढ़ की जिला प्रमुख भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, किस तरह से आप आंदोलन में शामिल हुए, आगे की क्या व्यवस्था रहेगी? मैं आज किसानों के साथ हूँ और किसान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। ये हमारी अन्नदाता है, उनके बगैर हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो आज ये भारत संघ में पूरे भारत के अंदर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है और हम बढ़ चढ़ के मोदी के खिलाफ हैं और हम इनके खिलाफ बैठे हैं। जब तक ये हमारी जो मांगे मांग रहे हैं वो पूरी नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। जिला प्रमुख है जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये केंद्र सरकार के जो वादा खिलाफी है उसके खिलाफ किसानों के समर्थन में ये लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लेफ्टिस्ट पार्टी है, उनके भी कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कुछ आज आपकी व्यूह रचना रहेगी किसानों को लेकर? आज तमाम किसान मोर्चा, CII2, किसान सभा, तमाम संगठन आज हम यहाँ से रैली के रूप में भगत सिंह चौक जाएंगे और ये पहला इस क्षेत्र के अंदर भी शुरू हुआ है। शुरुआत आज हमने यहाँ से की है और तमाम जो संगठन के लोग इसमें आए हैं, कांग्रेस पार्टी भी आई है और संगठन भी आ रहे हैं, धीरे धीरे किसान भी आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसानों पर दमन हो रहा है। अभी आपने देखा कि दिल्ली और पूरी तरह बंद, किसानों पर रबड़ की गोलियां, ये असल में क्या है, प्रजातंत्र का जो नाश होना है, सीधा हिटलरशाही जो है ना वो लागू हो गई। मैं ये कह रहा हूँ, अगर 24 में दोबारा मोदी आते हैं तो हिंदुस्तान में चुनाव कभी नहीं होंगे, ये हिटलरशाही हो जाएगा सारा मामला। इसलिए ये आज जो हमारा प्रोग्राम है बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा और इसके बाद अगर हमें दिल्ली जाना पड़ा तो हम तैयारी, हमारे जो संगठनों का आवाम होगा, जो हमारे चाहे वो CII2 का होगा, चाहे किसान सभा का होगा, जो भी हमारे तमाम संगठन है,
हमें जैसे ही ऐलान होगा कि दिल्ली की तरफ कूच करना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, तुरंत उसी रात हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे, चाहे हमें मरना पड़े चाहे मिटना पड़े। एमएसपी हम लागू करेंगे, जो किसानों की तमाम कर्जा माफी और जो चीजें उसको लागू करा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। निश्चित तौर पर इनका साफ तौर पे कहना है कि जो किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर लगातार किसान आंदोलन रहता है और इनका शांतिप्रिय आंदोलन रहेगा, जैसा बाकी सेंट्रल इनकी लीडरशिप बताएगी। आगे के स्टेप ऐसे लिए जाएंगे। एक ग्रामीण जनप्रतिनिधि है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं किस तरह से इस पूरे आंदोलन को देखते हैं और आगे की क्या व्यू रचना रहेगी? आगे की व्यू रचना हमारे जो किसान संगठन है वो तय करेंगे। उनके निर्देशानुसार जो भी आदेश आता है उनके निर्देशानुसार हमारे यहाँ के हनुमानगढ़ के किसान आंदोलन का आगाज हो चुका है और सभी मजदूर किसान व्यापारी इस समर्थन में है और भगत सिंह चौक पे हम सभी जाके आज प्रदर्शन करेंगे। और अभी ये शुरुआत है। किसान पहले 13 महीना तक जब बॉर्डर पे बैठा था, ये मोदी जी ने पहले ही ये सड़कों पे कीलें लगाई थी और आज भी जब कीलें वो लगा रहे हैं तो हमारे पास कीलों को ठीक करने के लिए थोड़े भी हाथ में है। तो ये आंदोलन मोदी जी ने जो किसान को दोबारा से चार्ज करने का काम किया है, हमारा किसान 26 महीने 27 महीने से जो बैठा था, आज उसको दोबारा से किसान को जो चार्ज करने का काम किया है केंद्र सरकार ने, आज उसी जोर शोर से किसान मजदूर व्यापारी सभी एक संगठित होके हम दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली जब भी संगठन का हमारा आगाज होगा दिल्ली कूच करेंगे। कोई नहीं रोक सकता किसान को, ना पहले रोका ना आगे रोकेगा कोई। किसान संगठन ने जिस तरह से आज भारत बंद का आह्वान किया था लेकिन उसका असर उतना देखने को नहीं मिल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आज भारत बंद की जहाँ बात है, किसान संगठन के साथ जो व्यापारी वर्ग जो मिला हुआ है सभी ने अपनी अपनी दुकानें बंद की है और आज बाजार में अब सभी जा रहे हैं। तो सभी जो हमारे व्यापारी साथी हैं उनसे अपील करेंगे कि भारत बंद में अपना पूरा सहयोग दें, क्योंकि अभी ये किसान आंदोलन 2 का आगाज है, शुरुआत है अभी। तो आप देखते जाइए, धीरे धीरे टोल भी बंद होंगे, दुकानें भी बंद होगी, सड़कें भी जाम होगी, सब कुछ होगा। वैसा का वैसा आपको दोबारा माहौल देखने के लिए आगे तैयार रहें। इस तौर पर इनका जो कहना है कि जो किसान संगठन है उनकी जो कॉल है उसके हिसाब से व्यापारियों से और अन्य जो संगठन है उनसे बात करके इसका जो किसान आंदोलन है उसको प्रभावी स्तर से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि जो केंद्र सरकार है वो इनकी बात मानने को मजबूर हो। कुछ और भी साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कुछ भी रचना रहेगी आपकी? CI2 जिला अध्यक्ष कॉमरेड आत्मा सिंह आज 300-400 आदमी के साथ जत्थे के साथ आए हैं, जो दिल्ली के अंदर किसानों के साथ चल रहे हैं उसके समर्थन में आए हैं। और सरकारों का काम होता है सड़कें बनाने का, ये खड्डे खुदवा रहे हैं, कील ठुकवा रहे हैं। दूसरा, किसान अपनी मांग सही लेके गया है और पहले वसुंधरा ने चमाड़ी धारा लगाई, आज भजन लाल जी शर्मा वो भी चमाड़ी धारा लगा रही है। इनकी चमाड़ी धारा भी तोड़ेंगे और किसानों के साथ रहेंगे। आज सारे मजदूर जो आए हैं ये समर्थन में आए हैं, मजदूर व्यापारी और किसान सब एक होके लड़ेंगे। तो सारे के सारे जो मोदी सरकार और मोदी इनको रोड पर ले आके रोक दिया है, पूरे देश और प्रदेश को ऐसे कंगार पर खड़ा कर दिया है कि सबके सारे रोड पर आए रहे हैं। इसका किसान आंदोलन का हम तहे दिल से समर्थन करेंगे। इस तौर पर जिस तरह से इनका कहना है कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियां है उससे आंदोलित होकर आक्रोशित होकर जो तमाम तरह के जो वर्ग है समाज के अंदर वो सब सड़क पर उतरने को मजबूर है। मेरे साथ मौजूद है बहादुर सिंह जी। बहादुर सिंह जी, अभी अब मैंने सुना चर्चा के दौरान आप लोग 144 पर सवाल उठा रहे थे कि हम लोगों के इकट्ठा होने पर 144 और जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनमें 144 नहीं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? यही तो है कि आज जो है 13 जो फरवरी का कार्यक्रम है केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा और संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा जो आज पूरे देश में भारत बंद है, और इसके तहत क्योंकि अभी मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियां, किसान विरोधी नीतियां, गरीब विरोधी नीतियां, मजदूर विरोधी नीतियां जो पूरे पिछले 10 साल के करीब, पौने 10 साल के करीब हो गए। देखिए, इन्होंने 15 लाख की बात की थी, काला धन वापस आने की बात की थी, और उसके बाद इन्होंने काला धन कितना वापस आया, नोटबंदी की, जीएसटी लगाई, और अब तो हालत पूरी देश की खराब है कि किस प्रकार से पूरे के पूरे देश को किस प्रकार से अभी आप अपने देख रहे हैं कि जो किसान जिनकी वाजिब मांग है, एमएसपी की जो मांग है, और एमएसपी के लिए जो कमेटी बनाई गई थी पूरे देश में जिसकी 37 मीटिंगें हो गई, लेकिन अभी तक कुछ भी आउटपुट उसका नहीं आया, और इसलिए आज पूरा देश आंदोलित है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जनता को बांटकर राज करना चाहता है, लेकिन देश जाग चुका है, किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है। आज आप देखोगे कि पूरा देश बंद रहेगा, और यहाँ हनुमानगढ़ में भी हम धारा 144 तो टूट गई,
आपने देखी होगी कि 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते जो उसमें, और धारा 144 तो इनकी टूट गई, वो तो इनकी बिखर गई। लेकिन आज हमारा मजबूत आंदोलन रहेगा और निश्चित तौर पर आगे जो भी हमारा केंद्र का जो नेतृत्व जो तय करेगा उसी हिसाब से हम यहाँ हनुमानगढ़ के लोग एक होकर लड़ेंगे सारे। इनकलाब जिंदाबाद। इन्होंने जिस तरह से बताया कि जो सरकार है वो किसानों को लेकर जिस तरह से दोहरी नीति अपना रही है, सरकार ने पिछले आंदोलन के समय जब किसानों के साथ जो समझौता वार्ता की थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। एमएसपी सहित किसान कई मांगों को लेकर सड़कों पर है, इन्हें दिल्ली भी नहीं जाने दिया जा रहा। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आज सभी राजनीतिक दलों सहित कई संगठनों ने किसानों को समर्थन दिया है और भारत बंद का कितना असर आज शाम तक देखने को मिलता है, उसके बाद में किसान अपने आगे की रणनीति तय करेंगे। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।